स्कूलों में भारतीय शेयर बाजार पर एक नई कक्षा, छात्रों के भविष्य निवेश की नींव। परिचय। रवि एक 12 साल का लड़का था जो कक्षा 7वीं में पढ़ता था। वह पढ़ाई में होशियार था और हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रखता था। एक दिन उसने अपने पिता को टीवी पर शेयर बाजार की खबरें देखते हुए देखा। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, ये शेयर बाजार क्या होता है? रवि के पिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शेयर बाजार वह जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये निवेश का एक तरीका है जिससे लोग अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। रवि को ये बात बहुत रोचक लगी और उसने सोचा कि काश उसके स्कूल में भी शेयर बाजार के बारे में पढ़ाया जाता। उसने यह विचार अपने दोस्तों और शिक्षक के साथ साझा किया। सभी को यह विचार पसंद आया और उन्होंने प्रधानाचार्य से इस बारे में बात की। स्कूल में नई कक्षा का शुभारंभ। प्रधानाचार्य ने छात्रों के इस सुझाव को गंभीरता से लिया और स्कूल की प्रबंध समिति के साथ चर्चा की। उन्होंने फैसला किया कि भारतीय शेयर बाजार पर एक नई कक्षा शुरू की जाएगी, जहां छात्रों को निवेश, शेयर बाजार और वित्तीय साक्षरता के बारे में सिखाया जाएगा। नए सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूल ने भारतीय शेयर बाजार पर आधारित कक्षा का शुभारंभ किया। ये कक्षा सप्ताह में 2 बार होती थी और इसमें विभिन्न विषयों को शामिल किया गया था, जैसे कि शेयर बाजार का परिचय। इसमें छात्रों को शेयर बाजार का मूलभूत ज्ञान दिया गया। निवेश के प्रकार। इसमें विभिन्न प्रकार के निवेश, जैसे कि शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि के बारे में बताया गया। कंपनी का विश्लेषण। इसमें छात्रों को सिखाया गया कि वे किस प्रकार से किसी कंपनी के प्रदर्शन और संभावनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता। इसमें छात्रों को बचत और वित्तीय योजना के बारे में जानकारी दी गई। छात्रों की दिलचस्पी। रवि और उसके दोस्त इस नई कक्षा को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने अपने शिक्षक से कई सवाल पूछे और शेयर बाजार के बारे में जानने की कोशिश की। शिक्षक ने भी बड़े ही रोचक तरीके से सभी विषयों को समझाया। पहला दिन, शेयर बाजार का परिचय। शिक्षक ने छात्रों को बताया कि शेयर बाजार वह जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। उन्होंने समझाया कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जारी करती है, तो उसे प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) कहा जाता है। इसके बाद ये शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाते हैं और निवेशक इन्हें खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा दिन, निवेश के प्रकार। शिक्षक ने विभिन्न प्रकार के निवेश के बारे में बताया, जैसे कि शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि। उन्होंने समझाया कि हर प्रकार के निवेश में अलग अलग जोखिम और लाभ होते हैं। उदाहरण के लिए, शेयर बाजार में निवेश से उच्च लाभ की संभावना होती है, लेकिन इसमें उच्च जोखिम भी होता है। तीसरा दिन, कंपनी का विश्लेषण। शिक्षक ने छात्रों को सिखाया कि वे कैसे किसी कंपनी के प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए हमें कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन और बाजार में उसकी स्थिति को देखना होता है। उन्होंने छात्रों को विभिन्न वित्तीय सूचकों, जैसे कि पे रेशियो, EPS आदि के बारे में भी जानकारी दी। चौथा दिन, वित्तीय साक्षरता। शिक्षक ने छात्रों को वित्तीय साक्षरता के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि बजट बनाना, बचत करना और वित्तीय योजना बनाना क्यों आवश्यक है। उन्होंने छात्रों को विभिन्न वित्तीय उपकरणों, जैसे कि बचत खाता, FD, PPF आदि के बारे में भी बताया। छात्रों का अनुभव। रवि और उसके दोस्तों ने इस नई कक्षा से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जाना कि कैसे निवेश करके अपने पैसे को बढ़ाया जा सकता है और भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने विभिन्न कंपनियों का विश्लेषण करना और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को समझना भी सीखा। रवि का पहला निवेश। कक्षा में सीखने के बाद रवि ने अपने पिता के साथ मिलकर एक कंपनी का विश्लेषण किया और उसमें कुछ पैसे निवेश किए। उसने देखा कि कैसे उसकी मेहनत और ज्ञान का फल मिला जब उसके निवेश का मूल्य बढ़ने लगा। ये देखकर रवि को बहुत खुशी हुई और उसने अपने दोस्तों के साथ भी अपने अनुभव साझा किए। समूह परियोजना। स्कूल ने छात्रों के लिए एक समूह परियोजना भी आयोजित की, जिसमें उन्हें विभिन्न कंपनियों का विश्लेषण करना और उनके शेयर बाजार में प्रदर्शन की भविष्यवाणी करनी थी। रवि और उसके दोस्तों ने मिलकर एक टीम बनाई और एक कंपनी का चयन किया। उन्होंने उसकी वित्तीय रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया और बाजार के ट्रेंड्स को देखा। उनकी टीम ने सबसे सटीक भविष्यवाणी की और उन्हें पुरस्कार भी मिला। स्कूल में नई कक्षा का प्रभाव। इस नई कक्षा का छात्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने न केवल शेयर बाजार के बारे में सीखा, बल्कि वित्तीय साक्षरता के महत्व को भी समझा। उन्होंने जाना कि कैसे सही निवेश करके वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इस कक्षा ने उनके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ाया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे भी निवेश के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अभिभावकों की प्रतिक्रिया।
छात्रों के अभिभावकों ने भी इस नई कक्षा की बहुत सराहना की। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे वित्तीय मामलों में अधिक जागरूक हो गए हैं और वे अपने पैसे को समझदारी से खर्च और बचत कर रहे हैं। अभिभावकों ने स्कूल को धन्यवाद दिया और इस तरह की पहल को जारी रखने का आग्रह किया। विद्यालय का भविष्य। विद्यालय ने भी इस कक्षा की सफलता को देखते हुए इसे और भी विस्तृत करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगले सत्र से वे इस कक्षा को अन्य कक्षाओं में भी शामिल करेंगे और छात्रों को अधिक गहराई से वित्तीय साक्षरता और निवेश के बारे में सिखाएंगे। निष्कर्ष। स्कूलों में भारतीय शेयर बाजार पर आधारित एक नई कक्षा शुरू करने का विचार न केवल छात्रों के लिए उपयोगी साबित हुआ, बल्कि इससे अभिभावकों और शिक्षकों को भी बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इस कक्षा ने छात्रों को न केवल निवेश के बारे में सिखाया, बल्कि उन्हें वित्तीय मामलों में भी जागरूक बनाया। इस पहल ने ये साबित कर दिया कि सही शिक्षा और मार्गदर्शन से बच्चे न केवल अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, बल्कि वे समाज के जिम्मेदार नागरिक भी बन सकते हैं। रवि और उसके दोस्तों ने इस कक्षा से जो सीखा, वह उनके जीवन में हमेशा काम आएगा। उन्होंने जाना कि कैसे सही निवेश करके वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक सुरक्षित और संपन्न भविष्य की नींव रख सकते हैं। इस तरह की पहलें न केवल शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लाती हैं, बल्कि वे छात्रों को जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल भी प्रदान करती हैं। कहानी का सारांश। रवि का उत्सुकता। रवि के शेयर बाजार के प्रति उत्सुकता से कहानी की शुरुआत। नई कक्षा का शुभारंभ। स्कूल में भारतीय शेयर बाजार पर एक नई कक्षा शुरू की जाती है। शेयर बाजार का परिचय। छात्रों को शेयर बाजार का मूलभूत ज्ञान दिया जाता है। निवेश के प्रकार। विभिन्न प्रकार के निवेश, जैसे कि शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि के बारे में बताया जाता है। कंपनी का विश्लेषण। छात्रों को सिखाया जाता है कि वे किस प्रकार से किसी कंपनी के प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता। छात्रों को बचत और वित्तीय योजना के बारे में जानकारी दी जाती है। रवि का पहला निवेश। रवि अपने पिता के साथ मिलकर एक कंपनी का विश्लेषण करता है और उसमें निवेश करता है। समूह परियोजना। छात्रों को एक समूह परियोजना के माध्यम से अपने ज्ञान का परीक्षण करने का अवसर मिलता है। अभिभावकों की प्रतिक्रिया। अभिभावक इस नई कक्षा की सराहना करते हैं और छात्रों में आए बदलाव को देखते हैं। विद्यालय का भविष्य। विद्यालय इस कक्षा को अन्य कक्षाओं में भी विस्तृत करने का निर्णय लेता है। निष्कर्ष। इस कक्षा ने छात्रों को न केवल निवेश के बारे में सिखाया, बल्कि उन्हें वित्तीय मामलों में भी जागरूक बनाया। इस प्रकार भारतीय शेयर बाजार पर आधारित यह नई कक्षा छात्रों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।